तो हम लोग प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। हम लोग फर्स्ट नंबर बना रहे हैं। क्या बोलता है? एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, बोलता है एक बिंदु Q से, मान लेते हैं हम लोग बिंदु यहाँ पे Q, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी नाम मान सकते हैं, ऊपर भी मान सकते हैं। ठीक है, ये बिंदु क्या है? Q। बोलता है इसका जो स्पर्श रेखा का लंबाई है, स्पर्श रेखा का लंबाई है, ये कितना दिया है? मेरा दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखा है क्यू की केंद्र से दूरी, मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है? ओ है। ठीक है, तो इस बिंदु का जो दूरी है केंद्र से, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोलता है वृत्त का त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? पी है। ठीक है, तो हम लोग पहले जो जो दिया है हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। मेरे पास क्या है? पी क्यू। पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। आगे क्या है? ओ क्यू है, केंद्र से उस बिंदु का दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है? निकालना है हमको त्रिज्या, यानी निकालना है ओपी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या इस पे क्या होता है? स्पर्श रेखा पे क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि ओपी, ओपी लंब है। किस पे लंब है? स्पर्श रेखा पे। स्पर्श रेखा क्या है? पी क्यू पर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो मान होगा, इस कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस त्रिभुज में एक एंगल का मान हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू से। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यानी जहां 90 डिग्री बनता है, इस साइड का स्क्वायर जोड़ इस साइड का स्क्वायर बराबर अकेले होता है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो ओपी का मान मेरे पास नहीं है, ओपी तो हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, पी क्यू, पी से क्यू का दूरी कितना है? 24। और ओ क्यू, ओ क्यू यानी ओ से क्यू, केंद्र से बिंदु का दूरी कितना दिया है? 25। ठीक है, तो हम लोग ओपी स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24। ठीक है, तो 24 गुना 24 हम लोग देखते हैं कितना होता है? 24 गुना 24, 4 चौक 16, 9, 24 दूना 48, 6 9 8 17, 576 कितना हो जाएगा? 576। अब 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? इसको इधर ले जाके घटा देंगे। ओपी स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 576। तो ओपी का जो स्क्वायर होगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो हो जाएगा रूट, ये घटेगा तो 49 होगा। कितना होगा? 49। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 49। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, इसको क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिज्या का मान कितना निकला? इस त्रिज्या का मान निकला मेरा कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है एक आकृति दिया हुआ है। क्या है? एक फिगर मेरे पास दिया हुआ है इस तरह। ठीक है, आगे क्या दिया है? यहाँ पे एक बिंदु है ओ, ये है और ये है। ठीक है, और दो स्पर्श रेखा खींचा है, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका नाम है टी, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। और यहाँ का जो एंगल दिया है कितना दिया? 110। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पी टी और टी क्यू ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि इस एंगल का मान कितना है? 110 डिग्री है। तो बोल रहा है कि आपको निकाल के दिखाना है पी टी क्यू। ठीक है, तो देखते हैं पी टी क्यू, जो बीच में होता है उसी का मान निकालते हैं। इस एंगल का मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है? ये त्रिज्या क्या होगा? इस पे लंब होगा। ठीक है, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि ओपी जो है लंब होगा इस पे? पीटी पे। तथा यहाँ क्या होगा? ओ क्यू, ओ क्यू लंब होगा किस पे? इस रेखा पे, Q2 पे।
ठीक है। तो ये जब यहाँ पे लंब है और ये भी यहाँ पे लंब है, यानी यहाँ पे कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, और ये भी कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं कि इस एंगल का मान, इसलिए लिख सकते हैं एंगल P और एंगल Q दोनों का मान कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, लंब होने का मतलब होता है 90 डिग्री बनना। जैसे ये एक रेखा ये है, इस पे हम लोग लंब डाल दें तो यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, इस साइड भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90। अब हम लोग जानते हैं कि ये कितना भुजा वाला है, आकृति है 4 भुजा वाला। कितना भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 भुजा का आकृति यानी क्या हो गया, वो चतुर्भुज हुआ। तो चतुर्भुज का चारों कोण का मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये जोड़ ये जोड़ ये जोड़ ये, इस चारों एंगल का योग बराबर कितना होगा 360, क्योंकि ये क्या है चतुर्भुज है। तो ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज, क्या लिख सकते हैं पी टी पी ओ क्यू, टी पी ओ क्यू से। ठीक है, कैसा चतुर्भुज है टी पी ओ क्यू, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टी पी ओ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कोण टी पी ओ प्लस पी ओ क्यू। ठीक है, कोण पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी प्लस क्यू टी पी। हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू टी पी, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं पी टी क्यू। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू कितना होगा 360। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। क्या वैल्यू बैठाएंगे, इस एंगल का मान कितना होगा, इसका मान होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना दिया है 110। ठीक है, इसका मान कितना होगा 90, इसका मान हमको पता नहीं है, पी टी क्यू बराबर कितना होगा 360। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ बनाते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग जोड़ते हैं, ये दोनों जोड़ के हो गया 200 और ये हो गया 290, तो ये हो जाएगा 290 जोड़ कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इसको क्या करेंगे इधर ले जाके माइनस कर देंगे, कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290। ठीक है, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो क्या था आसान था। ठीक है, ये चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 2 या 3 नंबर में, तो हम लोग इस तरह बनाएंगे, और नहीं तो क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये जोड़ देंगे 90 जोड़ 110 जोड़ 90 जोड़ ये बराबर कितना हो जाएगा 360। ये तीनों उधर जाके घटेगा, इसका मान हो जाएगा 360 माइनस 290, कितना आएगा 70 डिग्री। इतने में आंसर है। ठीक है, तो अगर लिखने के लिए आए तो इस तरह लिखना है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आए तो इस तरह बना के आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है, एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है O। ठीक है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा है, वो तो स्पर्श रेखा जो हम लोग खींचे क्या खींचे हैं, एक स्पर्श रेखा खींचे हैं PA और दूसरा स्पर्श रेखा खींचे हैं PB। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, बोलता है कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है कितना डिग्री की झुकाव है, ये दोनों बीच जो झुकाव है कितना डिग्री है 80 डिग्री। ठीक है, तो बोलता है कि कोण कोण पी ओ ए निकालने, क्या निकालने बोला है कोण पी ओ ए। ठीक है, पी ओ ए यानी हमको क्या निकालने बोला है, ठीक है, हमको ये निकालने बोला है। ठीक है, क्या निकालने बोला है, हमको ये कोण निकालने बोला है। ठीक है, ठीक है, ये कोण हमको क्या करना है निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। चलिए, तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो त्रिभुज बना है, कितना त्रिभुज बना है, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बना है ओ ए पी और एक दूसरा त्रिभुज बना है ओ बी पी। ठीक है, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी से, ओ बी पी
से, ठीक है। चलिए, दोनों त्रिभुज में क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कैसे है? ये है आसपास रेखा और ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या आसपास रेखा पे लंब, और ये है त्रिज्या और ये है आसपास रेखा, यहाँ भी लंब। तो दोनों में सिमिलरिटी हम लोग देख रहे हैं कि ये कोण ए और ये कोण बी, इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री, यानी ये दोनों बराबर। चलिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो फर्स्ट त्रिभुज के लिए और सेकंड त्रिभुज के लिए ये वाला लाइन क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OP बराबर क्या लिख सकते हैं? OP, ठीक है। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग लिखते हैं, जानते हैं कि आसपास रेखा जो होता है, किसी बाह्य बिंदु से आसपास रेखा, इस रेखा और इस रेखा की लंबाई क्या होगा? बराबर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं PA बराबर क्या लिख सकते हैं? PB। क्यों? क्योंकि आसपास रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। आसपास रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि एक एंगल, ठीक है, और दो साइड क्या है? बराबर है। इस दोनों त्रिभुज का एक एंगल, ठीक है, और दो साइड क्या है? ये साइड और ये साइड, दोनों का क्या है? बराबर है। बराबर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज OAP, ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज किसका? OBP। यानी ये दोनों त्रिभुज में जो हम लोग कंपेयर किए थे, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम होता है तो क्या होता है? इसका एक कंडीशन होता है कि सब एंगल, यानी यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ एंगल दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ का भी क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता, ठीक है। चलिए, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना है मेरा? 80 दिया है। हम लोग मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y, ठीक है। चूंकि क्या दिया है हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कोण X बराबर क्या होगा? कोण Y, ठीक है। हम लोग देखते हैं, चूंकि एंगल X और एंगल Y बराबर कितना दिया है? 80 डिग्री, ठीक है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना दिया? 80 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Y की जगह क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं, ठीक है। 80, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80/2, तो कितना हो गया? 40 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली जो ये मेरा एंगल निकला, ये कितना निकला? ये निकला 40, ठीक है, और ये भी होगा 40, दोनों का सम हो गया 80, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, चूंकि ये निकालना है, क्या निकालना है? ये वाला साइड यहाँ का निकालना है, ठीक है। ये एंगल हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीन कोण का योग कितना था? 180, यानी ये कोण और ये कोण, ठीक है। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOP से क्या लिखेंगे? कोण A प्लस कोण, इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। O लिखेंगे तो सारा दोनों एंगल आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? PAO, कोण PAO प्लस AOP, कोण AOP प्लस OPA, एंगल OPA बराबर कितना हो गया? 180, ठीक है। अब जिसका जिसका वैल्यू पता है हम बैठा देंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? PAO यहाँ कितना है? 90, 90 रख दिए, ठीक है। AOP हम लोग देख रहे हैं कि POA लिखे या AOP लिखे, बात बराबर, ये हमको निकालना है, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं POA प्लस इसका मान कितना आया? इसका मान आया 80, सॉरी 40 आया। कितना आया? 40। OPA ये आया 40, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 90 और 40 कितना हो गया? 130, ठीक है। चलिए इधर लिखते हैं
लिख सकते हैं इसलिए कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, तो ये निकल जाएगा 50। ठीक है, 90 40 कितना हो गया 130, 130 घट गया तो इसका जो मान हो गया पी ओ ए, इसका मान हो गया 50। ठीक है, तो 50 देख लेते हैं ऑप्शन कितना में है। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कितना डिग्री आया 50। ठीक है, ठीक है, तो ये इजी था, हम लोग चूंकि बनाए थे इतना लंबा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग को याद रखना है, यहाँ 90 और ये कोण जो है दो भाग में विभाजित हो जाएगा। यहाँ 40, 90 40 कितना हो गया 130, टोटल होता है 180, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, तब 180 पूरेगा। यहाँ 90, यहाँ 40, 130 हो गया, यहाँ 50, तो 180 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 50। इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग फिगर से ही निकाल लेंगे, सब्जेक्टिव में रहेगा थोड़ा सा लिख के दिखा देंगे। तो हम लोग इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। इस चैप्टर में और 1 या 2 दिन लगेगा, उसको सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चैप्टर को क्या करेंगे इजीली तरीके से पढ़ेंगे, एक बार में सारा पढ़ लेने से क्या होता है माइंड पे बोझ हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं।